नमस्कार फ्रेंड्स। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु यानी कि जुपिटर जो है वो टॉरस वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शनि का जो गोचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक गुरु और शनि का कनेक्शन एक साथ किसी घर पे नहीं पड़ता है, तब तक उस घर से संबंधित गतिविधि का हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि शादी अगर हमें देखनी है तो गुरु और शनि का जो है दोनों का संबंध सातवें घर से जब होगा और दशा होगी तभी शादी होगी। तो इसलिए गुरु का गोचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो है मैं आपसे यही बात करूंगी कि जो ये गुरु महाराज जो है 1 साल तक वृष राशि में रहेंगे तो ये क्या करेंगे और क्या चीजें हैं जो हम प्लान कर सकते हैं हमारे जीवन में इस आगे 1 साल के लिए। तो देखिए, टॉरस राशि जो है, वृष राशि जो है, उसके स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है वो कारक है पैसे के, मन। सेकंड हाउस जो है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में, टॉरस राशि जो है दूसरे 2 नंबर की राशि है, वो काल पुरुष की कुंडली के सेकंड भाव, दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करती है। जो सेकंड हाउस है वो हम देखते हैं पैसे के लिए, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसे जोड़ने के लिए, चीजें इकट्ठे करने के लिए, अक्यूमुलेट करने के लिए। शुक्र जो है वो शुक्राचार्य जो हैं वो गुरु थे राक्षसों के, दैत्यों के, और गुरु जुपिटर जो है वो गुरु थे देवताओं के। गुरु दोनों ही हैं, बट दोनों के व्यूज में जो है वो डिफरेंस है, और इसलिए जो है शुक्र और गुरु में जो है वो एक क्लैश ऑफ ओपिनियन, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखने को मिलता है। तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वो टॉरस राशि में आ रहे हैं। अब गुरु के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जुपिटर जो है वो प्लैनेट है अबंडेंस के, ग्रोथ के, बढ़ावे के, वेल्थ के। शुक्र मैंने कहा था पैसे के, गुरु जो है वो वेल्थ के। वेल्थ में जैसे आपकी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। शुक्र में सिर्फ पैसा आता है। तो जुपिटर का शुक्र की राशि में आना एक चीज ये तो इंडिकेट सर्टनली कर ही रहा है कि ये जो समय है इसमें वेल्थ और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे जो है ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। ऑल्सो सेकेंड हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग सिस्टम को। तो आप देखेंगे कि बैंक्स की पॉलिसीज में कुछ ऐसा चेंज आएगा, या बैंक्स कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगी जिसका फोकस जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे रहेगा, या किस तरह से पैसे को हम ज्यादा बढ़ाएं या हमारी ग्रोथ हो उस पे रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र और गुरु का जो है आपस में क्लैश होता है, क्लैश ऑफ ओपिनियन होता है। अब इंडिया की कुंडली में अगर हम ये कॉम्बिनेशन को लगाते हैं तो क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, 2 नंबर की जो राशि है, जो टॉरस साइन है, वो इंडिया का लग्न का साइन है, और राहु वहां पे ऑलरेडी लग्न में है हमारे, गोचर हो रहा है जुपिटर का। तो क्या होगा यहाँ पे? ओपिनियन क्लैश कहां पे होगा? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जुपिटर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म, प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस कॉम्बिनेशन में आप ये भी देखेंगे कि देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस भी हो सकते हैं। वैसे भी राहु और मंगल भी साथ में है, अंगारक योग तो बन ही रहा है। देखिए, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम सारे ग्रहों को साथ में लेके प्लस दशा को लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं सारे ग्रहों के गोचर के बारे में तो आज बात नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले वीडियोस में कर चुकी हूँ। आज सिर्फ जुपिटर को लेके बता रही हूँ कि क्या उससे हम क्या क्या चीजें हैं या क्या ट्रेंड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बैंकिंग पॉलिसीज को लेके कुछ चेंजेस। दूसरी चीज, जुपिटर जो है वो मेटल में रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को। तो गोल्ड प्राइसेस फिलहाल तो बढ़ ही रहे हैं, पर आगे और भी बढ़ेंगे। टॉरस राशि में आने के बाद जुपिटर के प्राइसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तीसरी चीज जो है, टॉरस राशि जो है उसको हम खाने पीने से, फूड ग्रेन से, इनसे भी लिंक करते हैं। तो आप देखिएगा इस साल में जो है खाना पीना, खाने पीने से रिलेटेड चीजें, ये सब जो है चर्चा का विषय बनी रहेंगी।
फूड ग्रोथ, फसल की ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी। इससे एक और इंडिकेशन ये भी मिलता है कि एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आप मूवमेंट देखेंगे। इनफैक्ट बैंकिंग में भी आप मूवमेंट देखेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट देखेंगे। हालांकि उसके लिए मरकरी का गोचर भी स्टडी करने वाला होता है, पर सर्टनली एफएमसीजी के स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिवली मूव करेंगे। अब अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो जुपिटर जो है वो लग्न में बैठे हैं, और लग्न में बैठ के वो 5वें घर को यानी कि कन्या राशि को, 7वें घर को यानी कि स्कॉर्पियो राशि को, और 9वें घर को जो है वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब जो कन्या राशि है वो इंडिया की कुंडली में पंचम भाव को रूल करती है। तो पंचम भाव जो है वो बात करता है एजुकेशन की, चिल्ड्रन की, नॉलेज की। जुपिटर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए चेंज, नई ग्रोथ, इनके बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम में भी आप कुछ नए चेंजेस देखेंगे जो कि लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। 9th हाउस जो है वो जुडिशरी का है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का है। जैसे मैंने कहा था कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 9th हाउस से कनेक्शन बनाना जुपिटर का ये भी इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई रिलीजन को लेके नए रूल्स भी आएंगे। जुपिटर जो है वो इंडिया की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो रिलीजियस एक्टिविटी होंगी या जो रिलीजियस रूल्स आएंगे या जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसमें जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट होगा इस कॉन्फ्लिक्ट्स को और एनहांस करने में। ऐसा हम देखेंगे आगे आने वाले इस समय में। कृतिका नक्षत्र में जुपिटर अभी गोचर कर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। ये प्रिंसिपल है, आप नीटल कुंडली में, अपनी कुंडली में भी लगा के देख सकते हैं। गोचर का प्रिंसिपल है, जब जब जुपिटर का कनेक्शन सूर्य से बनता है, ट्रांजिटिंग गोचर के जुपिटर का कनेक्शन सूर्य से बनता है, तो वो जो समय होता है आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रेस्टीज के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो यहाँ पे जो है ये कॉम्बिनेशन इंडिया की कुंडली में, इंडिया के लग्न में बन रहा है। तो आप देखेंगे भारत की प्रतिष्ठा या भारत की जो छवि है उसके लिए जो है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इकोनॉमिकली भी ये साल जो है वो ग्रोथ का साल होगा। सो ये मेरा प्रेडिक्शन है जुपिटर को लेके इस साल का। आगे आने वाले समय में मैं आपको जिस तरह से जैसे जैसे ग्रह स्थिति चेंज होती है, क्या क्या उनका इम्प्लीकेशन होगा, ये सब मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। नमस्कार।